सभी सखियों को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूजन विधि शुरू हो चुकी है। आज फिर पहले चौकी बैठा के उस पर पीला वस्त्र लगा के और मूर्ति को स्थापित करेंगे। मूर्ति स्थापना में सबसे पहले तो ऐपन बनाया जाता है, जो हल्दी और चावल को पीस के टीके के रूप में इस्तेमाल करते हैं। गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय हैं। सबसे पहले गणेश जी को टीका करेंगे, फिर माता पार्वती को, फिर भोलेनाथ को, उसी तरीके से नंदी भगवान को टीका करने के बाद हम उनको वस्त्र पहनाएंगे। सबसे पहले गणेश जी को वस्त्र पहनाएंगे, फिर उसके बाद माता पार्वती को पहनाएंगे। इसी प्रकार सभी को वस्त्र धारण कराएंगे। ये व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है और सौभाग्यशाली माना जाता है, इसीलिए इसे ज़रूर करना चाहिए। और अब वस्त्र धारण करने के बाद पुष्प अर्पित करेंगे। सभी ईश्वर को पुष्प चढ़ाने के बाद अब हम जो सामग्री हमने भोग के लिए बनाई है, नैवेद्य बनाए हैं, उनको प्रभु को चढ़ाएंगे और माता पार्वती का श्रृंगार करेंगे। उन्हें सिंदूर चढ़ाएंगे, बिंदी लगाएंगे। उसके बाद सबको भोग में नैवेद्य के साथ साथ फल भी अर्पित करेंगे। इस प्रकार पूजन शुरुआत हो चुकी है। दोपहर में ये मूर्ति स्थापना करके पूजन की जाती है। साथ ही माँ दुर्गा को भी नमस्कार करते हुए हम आरती करेंगे। सभी सखियां साथ में मिलकर इस व्रत को करती हैं, तब इसका परम आनंद आता है। ये व्रत माता पार्वती ने शिव भगवान की भक्ति के लिए, उनको पाने के लिए किया था। जब उनके पिताजी ने उनका विवाह कहीं और तय कर दिया, तब उनको पाने के लिए वो अपनी सखियों के साथ में वन में चली गई थी। वहाँ उनको उनके पिताजी ढूंढते हुए आए और फिर उनको कहा कि जिससे वो विवाह करना चाहती हैं, उन्हीं के साथ उनका विवाह किया जाएगा। इस तरीके से वो अपनी सखियों के साथ क्योंकि चली गई थी, तो इसका नाम हरतालिका व्रत पड़ गया। इस व्रत को करने के लिए अगर रात्रि जागरण किया जाए तो अति शुभ माना जाता है। इसी प्रकार सारी चीज़ों को, सारे पूजा विधि को सभी सखियां बारी बारी करके साथ में मंगल गीत गाते हुए पूर्ण करेंगी इस व्रत को।